जैसे ब्रह्मपुत्र जो है वो नदी नहीं है, आप लोगों को ख्याल हो तो नद कहवावे है। ऐसे ही सिंधु जो है वो भी नदी नहीं है, या बाजू वो क्या है, हिमालय के तिब्बत के पठार पे सु या बाजू से एक ब्रह्मपुत्र नद बहे है, या बाजू से एक सिंधु नद बहे है। ये दो नदी नहीं है, नद है, बहुत प्रोफ्यूज वाटर है इनमें, इतना ज्यादा जल है कि जाको कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसे जो स्वतंत्र हैं उनको सिंधु कहा जाए है। आज अपन सिंधु को अर्थ समुद्र समझे, पर ये बड़ी नदी जो है ना वो सिंधु कही जाती थी, और वो सिंधु के कारण आज भी सिंध कहा जाए है। वो सिंधु प्रदेश होने के कारण सिंध कहा जाए, क्योंकि सिंधु यहां से बहती थी और यहां से ब्रह्मपुत्र बहती थी, वो भी नद है। तो नद्यस्ते परिकीर्तिता, वो स्वतंत्र है, वो कोई पे डिपेंडेंट नहीं है, हैं? નદી એટલે નાની, નદને કોઈ માણસ આમ તેરી ન શકે જલ્દીથી, નદીને તમે તેરી શકો, મોટો પટ હોય, મોટો પ્રવાહ હોય, અને ઓલમોસ્ટ તમે ત્યાં આસામમાં જઈને બ્રહ્મપુત્રને જુઓ તો ખ્યાલ આવે, સિંધુ તો મેં જોઈ નથી પણ હશે, સિંધુ પણ એવી જ હશે આ બાજુ સિંધમાં, हैं? देखिए ना तुम लोगों ने कैसी ऐसी होगी ना। हाँ बस, तो नद है, वो नदी नहीं है, उनको नद कहा जाए। तो एक नदी छोटी होवे और नद बहुत बड़ी होवे, वो मैंने सागर की तरह बहती भई, बहतो भयो सागर है, यूं समझ लो, बहतो सागर नद कहवावे, और छोटी बहती बड़ी नदी जिनको निरंतर उद्गम है वो सब नदियां हैं। और ऐसी बरसाती नदी जो बहती रहे खूब और फिर सूख जाए, वो सब सेंदन है। या के बाद अब मुक्त जीव आ रहे हैं। समुद्रीयाभ्य स्वाहा वचनोक्त जल सदृश 19विंशतितमो विमुक्त प्रवक्तृणाम भावा भगवत लोकवेद प्रसिद्धा प्रसिद्ध मिश्र गुणानाम वर्णनेन क्षारादि पंच समुद्र जल सदृशा पंचविधा। ये समुद्र जो हैं वो 19वां भाव विमुक्त जीवन को, जो भगवान के लोक वेद प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध इन सब गुणन को एक साथ वर्णन कर सकें, ऐसे जो क्षारादि पंच समुद्र हैं, जल के जैसे पंचविध भाव हैं, विमुक्तेषु ही भगवत सच्चिदानंदात्मक अप्राकृत गुण वर्णन कर्तॄणाम अत्युत्तमानाम प्रवक्तॄणाम अमृतोदधि जल सदृशो भाव। एक अमृतोदधि माने जाए, 6 तरीके के सागर माने जाए हैं, वहां में से एक जो अमृतोदधि सागर है जो भगवान जा में पढ़े हैं, तो वो अमृतोदधि को जो सागर है वो 6ठो सागर है, विमुक्त की पराकाष्ठा, विमुक्त प्रवक्तान की पराकाष्ठा के जैसो। तो उन विमुक्तन को महाप्रभु जी गिना रहे हैं। पूर्णा भगवदीया ये शेषव व्यासाग्नि मारुता जड़ नारद मैत्राद्या ते समुद्रा प्रकीर्तिता। शेष, व्यास, अग्नि, मारुत, जड़, नारद और मैत्रादि, ये जो हैं ये सब समुद्र के जैसे ऋषि हैं, देव हैं, जिनने भगवत गुणगान कोई कारण से नहीं किया है, अपनी विमुक्ति को आनंद में, जैसे समुद्र जो है बाकी कोई दिशा नहीं है, समुद्र बहे नहीं, समुद्र लहरा तो रहे, ऐसे इनमें भगवत गुणगान की लहरें अपने आप आती रहे, लहराते भाई ये सागर हैं। शेष, व्यास, अग्नि, मारुत, जड़, नारद और मैत्रादि ऋषि, तो ते समुद्रा प्रकीर्तिता। और ये क्या कर रहे हैं, लोक वेद गुणै मिश्र भावे नेके हरेर गुणान वर्णयंती समुद्रास्ते क्षाराद्या षट प्रकीर्तिता। भगवान के लोक में अवतीर्ण होने के गुणन को भी ये वर्णन कर सके हैं, भगवान के लोक में अवतीर्ण नहीं होने पे जो भगवान के गुण हैं, माने मूल रूप के जो गुण हैं, ऐसे वेद के गुण को भी वर्णन कर सकें। दोनों को मिक्सअप करके भी ये अपने को बतावे हैं, कई वक्त अनेक गुणन को बताते रहे हैं। वो क्षारादि जो 6 समुद्र हैं, वैसे गुणातीततया शुद्धान सच्चिदानंद रूपिणा, ये कभी भगवान के गुणन को लौकिक कोई वर्णन को भी वर्णन करें है ना,
तो लौकिक गुण के रूप में वर्णन नहीं करे हैं, पर लोक में प्रकट भगवान के अलौकिक गुणन को वर्णन करे हैं। सो गुणातीत वर्णन करे हैं। शुद्धान सच्चिदानंद रूपिण, शुद्ध सच्चिदानंद रूप जो भगवान के गुण हैं उनको ये वर्णन करे हैं। सर्वानेव गुणान विष्णु वर्णयंती विचक्षणा, हरि के जो सारे गुण हैं उनको वर्णन करने में विचक्षण हैं। ते मृतोदा समाख्याता, वो अमृत के सागर हैं। तद वाक्पानम सुदुर्लभम, उनको वाक्पान जो है वो सुदुर्लभ है। तादृशानाम क्वचिद वाक्यम दूता नाम एवं वर्णितम, उनको वाक्य अपने को सुनाई पड़े तो भगवान को कोई दूत ने आके अपने को कोई बात सुनाई हो, ऐसा डायरेक्ट अपने हृदय को पकड़ने वाला हो जाएगा। वो अपने तरह कथा नहीं होगी कि निरंतर बड़बड़ा अध्याय करते रहे, कोई पे कुछ असर ही नहीं होवे। ऐसी उनकी कथा नहीं होगी। उनके मुंह से एक वक्त भी अपन ने कथा सुन ली, आखी लाइफ बदल जाएगी, क्योंकि उनको फोर्स इतना है, उनको भाव को, उनकी समझ को, हरि को अनुभव करने को उनको फोर्स इतना है कि तादृशा नाम क्वचित वाक्यम, वो भगवान जैसे तुमको पर्सनल कोई मैसेज भिजवा रहे हो, ऐसे फोर्स वो तुमको भगवत गुणगान, भगवत कथा कह पाएंगे। वाको बहुत सुंदर महाप्रभु जी बता रहे हैं। अजामिला कर्णनवत बिंदुपानम प्रकीर्तितम, अजामिल को जैसे सुनाई दियो तो नारायण के दूतन को संवाद, तो वो बिंदुपान हतो। और रागाज्ञानादि भावा नाम, राग और अज्ञान को भाव जिन कथा को सुनने से सर्वथा नष्ट हो जाते होए, वो तो तदा लेहन मित्युक्तम, वो तो आलेहन कहवाएगो। यहाँ लेहन भी हो सके, आलेहन भी हो सके, आइदर भी हो सके, मैंने व्यर्थ में जोड़ना नहीं चाहो, पर संस्कृत के हिसाब से आलेहन भी हो सके, तदा लेहनम, आलेहनम इत्युक्तम ऑल्टरनेटिवली, अथवा लेहन भी हो सके है। आलेहन माने अच्छी तरह से कोई को स्वाद लेके चाटनो, और जीप पे लेहन मतलब आपको स्वाद लेनो। ये च्यवन प्राशाव लेह नहीं आवे, अवले, अवले मतलब जाको जीप पे अपन स्वाद महसूस कर सकें। तो जब राग और अज्ञान माने सांसारिक विषयन को राग और भगवत विषयक अज्ञान जिनसु निवृत्त हो सके, ऐसे तरह से जा वक्त अपन उनकी कथा सुने हैं तो तुमको आलेहन या लेहन होएगो। स्वानंदोद्गम कारणम, वाह वक्त तुम्हारे भीतर हृदय में रहो भयो जो भगवत आनंद है वो लहराने लग जाएगा। वैसे आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतयेत, ये जो सिद्धांत मुक्तावली में वही ना, स्वानंदोद्गम कारणम, बाहर के आनंद की तुमको गरज नहीं रह जाएगी। इनकी कथा एक वक्त तुमने सुन ली ना तो तुमको ले जाएगा कैसे, तू अपने दिल से निकाल एक शम में गैर फानी, चिरागे देरो हरम तो ऐ दिल जला करेंगे, बुझा करेंगे। कहीं की गरज नहीं रह जाएगी। अपने दिल में सु ऐसा भगवत आनंद, ऐसा भावानंद प्रकट होएगो कि फिर कोई गरज तुमको नहीं रह जाएगी। स्वानंदोद्गम कारणम, और या के बाद जो मिसलेनियस भाव हैं उन सबको सर्वाभ्य स्वाहा, वो महाप्रभु जी 20वें भाव तरीके कह रहे हैं। उद्धृतोदकवत सर्वे पतितोदकवत तथा उक्तातिरिक्त वाक्यानि फलंचापि तथा तथा। और मिसलेनियस भाव में कैसे समझना, जैसे कुआं में से अपन ने जल भर लियो, तो वो कुआं में हतो तब तक तो कुआं को गुण लिया हुआ तो, पर तुमने भर्यो तो डोलची में भर्यो तो डोलची को हो गयो, बाल्टी में भर्यो तो बाल्टी को हो गयो, गागर में भर्यो तो गागर में हो गयो, खोबा में भर्यो तो खोबा में हो गयो। तो वो उद्धृतोदक जैसे अपवित्र होवे है, पतितोदकवत तथा पड़ गयो भयो जल जैसे अपवित्र हो जाए, ऐसे कई तरह से जल पड़तो रहे कहीं कहीं। नदीम के भी जल कहीं कहीं लहर के, अपन बरसात के दिन में देखें कि समुद्र को जल यहाँ मरीन ड्राइव पे आके पड़ जाए है, तो ऐसे पड़े भय जल और भरे भय जल, ऐसी कई वैरायटी। वह जमाना में नल नहीं हतो तो नल के जल, ये सब एक ही कैटेगरी में गिनाए भय। अपन ने व्यर्थ में कुआ को पवित्र माने हो, पर महाप्रभु जी कुआ को अपवित्र मान रहे हो। यहाँ ये बात ध्यान से समझे। उद्धृतोदकवत सर्वे पतितोदकवत तथा उक्तातिरिक्त वाक्यानि फलंचापि तथा तथा। उक्तातिरिक्त जो भी कुछ वाक्य हैं, इनके अलावा जो कोई वक्ता की वैरायटी हैं, उनको उद्धृतोदकवत पतितोदकवत मान के, और फल भी उनके ऐसे ही समझ लो, क्षुद्र फल हैं, मिसलेनियस फल हैं। इति जीवेन्द्रिय गता नाना भावं गता भुवि रूपता फलतश्चैव
गुणा विष्णु और निरूपिता। यातिरेसु जीव के इंद्रिय में रहे भय भगवान के जो रूपतः फलतः जो विष्णु के गुण हैं वो जीव के इंद्रिय में, मतलब जीव के वाणी में, जीव के कान में जाने पे जा तरह के अलग अलग ढंग से नेचर एक्वायर करे हैं, नाना भावंगता, जो डिफरेंट क्वालिटी एक्वायर करे हैं, उनको मैंने तुमको वर्णन कियो। गुणा विष्णु और निरूपिता, या तरह से वक्ता को भाव बतायो। अपन कौन से वक्ता सु कथा सुननी और कौन की कथा सुननी, ये कथा सुनी, या के बाद कौन को कथा सुनानी, ये कथा आप सुने। तो पंचपद्यानी जो है वो ध्यान से समझो कि श्रोता को भाव है। या में मूलतः श्रोता दो प्रकार के हैं, भक्ति मार्गी श्रोता और प्रपत्ति मार्गी श्रोता। भक्ति मार्गी श्रोता को उत्तमाधिकार है श्री कृष्ण रस विक्षिप्त मानसा रतिवर्जिता अनिर्वृता लोकवेदे ते मुख्या श्रवण सुखा। श्री कृष्ण रससु जिनको मानस विक्षिप्त है, माने लौकिक आसक्ति से जिनको मानस विक्षिप्त नहीं है, श्री कृष्ण रससु जिनको मानस विक्षिप्त है, और लोक में जो रति वर्जित हैं, लोक में विषय में जिनको कहीं रति नहीं है। वाइसे वर्षा यहाँ कोई टीकाकार अरति वर्जिता भी पाठ ले हैं, प्रिफरेबली मुझको रति वर्जिता अच्छा लगे है। अनिर्वृता लोक वेदे, जिनको लोक वेद में कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है, भगवान में ही जिनको इंटरेस्ट है। लोक वेद में जिनको इंटरेस्ट नहीं है, मतलब जिनने अपनो स्क्वायर अहंता ममता के बाहर तक एनलार्ज कर लियो है, ऐसे जो श्रोता हैं वो मुख्य श्रोता हैं। उनको कथा सुनाने बैठे न तो सुनाने वालों तर जाएगो सुनने वाले के पहले उनको सुना दी ना अपन ने कथा, तो सुनाने वालों तर जाएगो, सुनने वालों तो तरह के नहीं तरह, सुनाने वालों तर जाएगो। वाके बाद मध्यमाधिकारी जो है भक्ति मार्ग को, विक्लिन्न मनसो ये तू भगवत स्मृति विह्वला अर्थैक निष्ठास्ते चापी मध्यमा श्रवणोत्सुका। उनको मन कभी कभी गीलो हो पावे है भगवत स्मृति सु विह्वल होने पे, कभी कभी उनको भगवान की याद आ जाए है, और जब भगवान की याद हो जाए तब उनको दिल जो है वो थोड़ो गीलो हो जाए है याद में। तो विक्लिन्न मनसो ये तू, और अर्थैक निष्ठा, वो शब्द पे बहुत ध्यान नहीं दे हैं, अर्थैक निष्ठ हैं। ऐसे जो श्रवणोत्सुक श्रोता हैं वो भक्ति मार्ग के दृष्टि से, मतलब ये पागल नहीं है, पागल नहीं है भगवान के प्रेम में, पर कभी कभी उनको पागलपन जैसो कुछ आवेग आवे है भगवान के कारण। और अर्थैक निष्ठ हैं, शब्द पे बहुत ध्यान नहीं देने वाले, वो मध्यम है। कनिष्ठ कौन है ध्यान से समझो, अपन कौन को सुना रहे हैं कथा आजकल भागवत की और सब, महाप्रभु जी के हिसाब से कनिष्ठ श्रोता कौन है ये देखो, जमीन आसमान को अंतर समझ में आएगा। निस्संदिग्धम कृष्ण तत्वम सर्वभावेन ये विदु, जाकू कम से कम इतना डेफिनेट निश्चय है कि कृष्ण के अलावा कृष्णात् परं किमपि तत्व महन न जाने, वो भक्ति मार्ग में कनिष्ठ श्रोता है। ये त्वावेशात्तु विकला निरोधाद्वा न चान्यथा, उनमें विकलता कभी कभी आवेश के कारण प्रकट हो रही है, अन्यथा कोई वो नहीं है। पूर्ण भावे न पूर्णार्था कदाचित, पूर्ण भाव सु पूर्णार्थ कभी हुए हैं, सर्वदा नहीं हुए हैं। साथ साथ कुछ अन्यासक्ति भी उनको हो गई है, क्योंकि हमेशा पूर्ण भाव से पूर्णार्थ नहीं हुए हैं, तो और भी बातन में उनके मन लगे भय हैं। ऐसे जो हैं वो अपने यहाँ के प्राइमरी स्टूडेंट हैं, ये जो हैं वो इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं, और वो सब जो हैं वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, वो अपने यहाँ के प्राइमरी स्टूडेंट हैं। और अन्यासक्तास्तु ये केचिद अधमा परिकीर्तिता, भक्ति मार्ग की दृष्टि से। अब वाके बाद केजी को देखो अधिकार कितना बड़ा मान रहे हैं। प्रपत्ति मार्गी जो है वाके लिए कह रहे हैं कि अनन्य मनसो मर्त्या उत्तमा श्रवणादिशु देश काल द्रव्य कर्तृ मंत्र कर्म प्रकारत, जिनको देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र कर्म के प्रकार सु
और कोई चीज पर निष्ठा नहीं है सिवाय भगवान की कथा सुनने के, वो श्रवणादि में उत्तम है प्रपत्ति मार्ग की दृष्टि से। क्योंकि प्रपत्ति मार्ग को बेसिक थ्रस्ट क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान के अलावा जिन देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र कर्म में जिनकी माने साधन बुद्धि नहीं है, भगवान को ही जिनने साधन मान्यो है और भगवान को ही जिनने फल मान्यो है, उनमें वा तरीके को आवेश होए के नहीं, विकलता होए के नहीं, प्रेम की विक्षिप्तता होए के नहीं, पर एटलीस्ट अपने भीतर के कन्विक्शन से क्लियर हैं कि प्रभु के अलावा और कोई चीज मेरे को सहायक होने वाली नहीं है। वो अपने आप को केजी को श्रोता है, किंडरगार्टन को श्रोता है, वहां के सामने भागवत कथा करी जा सके। और जो ऐसो नहीं हो वहां के सामने, यद्यपि यहां महाप्रभु जी ने नहीं कही है पर भागवतार्थ निबंध में साफ कही है कि भागवत कथा मत करो वहां के आगे। क्योंकि भागवत कथा जब श्रोता ही नहीं है अधिकारी, तो सबके सामने करने के लायक नहीं होवे। जो मिल गए वाकू भागवत कथा सुना रहे हैं, जो मिल गए वाकू बुला बुला के पैम्पलेट छाप के बुला रहे हैं, आओ भाई आओ, कहत सबन सो आओ आओ, भेंट सबे लावो लावो। ये कोई श्रोता नहीं है यार, भेंट लाने वाले तुम गलत समझ गए। वो भागवत सुनने की कथा